जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अमृत वेले सत्संग शुक्राना डे 4 सैटरडे। गुरु जी कहते हैं सैटरडे को शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए, इससे शनि जी का प्रकोप कम होता है। और ये भी बताया गया था कि शिवलिंग पे घी का दिया जला के काले तिल वाला उनसे पूजा करनी है सैटरडे को। शनि जी के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक भी जलाना है संगत जी। और अमृत वेले 40 दिन का करते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी पितृदोष होता है, जो भी ब्लैक मैजिक है, सब खत्म हो जाएगा अपने आप से, क्योंकि संगत जी अमृत वेला में बहुत बहुत ताकत है। उससे भी बड़ी बात, गुरुजी ने अभी भी एक मैसेज दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी, मैं सुबह उठते थी कि गुरुपा क्या करूं। तो पहले मैंने इंस्टा की कोई पोस्ट देखी, गुरुपा ने कहा अगर तुझे जीवन में मेरी अरदास करती है तो हमेशा ये कहना चाहिए कि गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा की शक्ति मेरे साथ है, मेरे मन में गुरुपा की ज्योत जल रही है, गुरुपा मेरे अंग संग सहाय है, गुरुपा मेरे सारे काम बनाते चले जा रहे हैं। कोई भी ताकत इस दुनिया में गुरुपा के रहते हुए उनकी इस बेटी को हरा नहीं सकती। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, स्टार्टिंग से मैं बाबा को भी मानती थी, साईं बाबा को, और फिर गुरुपा आए, 2-3 साल हो गए, तो हमेशा उन दोनों के जो, और अब नीम करौली बाबा ने भी ब्लेसिंग्स दी हैं, अनंत कोटि शुक्राना। और आज इतने सालों में उन तीनों के जो मैसेजेस, एक मेन मैसेज बहुत आता था कि तू हमारी बेटी है, तू हार नहीं मानेगी और ना हारेगी। संगत जी, कभी भी मैं नहीं समझ पाती थी हार जीत क्या होता है। मैं शुरू से ही बाबा से पूछती थी, बाबा क्या हार जीत, मैं तो कोई कुछ नहीं लड़ रही लाइफ से किसी से, क्या हार जीत बाबा। बाबा कभी नहीं समझा पाए, क्योंकि वो अपनी बेटी को शायद उस टाइम पे इतना मजबूत नहीं बना पाए थे। गुरुपा के आते थे, उन्होंने पहले मुझे मजबूत बनाना शुरू किया, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, समझाया कि लाइफ में क्यों हार जीत वो मुझे समझा रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर लोग मुझे हराने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो मुझे नहीं पता था, वो मेरे ही लोग जो मेरे साथ रहते हैं या मेरे आसपास भी हैं, मुझे कभी नहीं पता था संगत जी। क्योंकि आज मैं इसलिए गुरुपा से ही भी अरदास करती हूँ कि हमें आपने बताया, अलर्ट किया, अनंत कोटि शुक्राना। और ऐसी बहुत सी संगत है जो नॉन संगत है गुरु जी, जिनको पता ही नहीं है कि उनके अपने ही उनके खिलाफ होते हैं। वो ऐसे चलते रहते हैं लाइफ में कि जो हमारे साथ रहे वो हमारे अपने हैं, वो उन्हें हर प्रॉब्लम्स बताते हैं, भले ही उनसे लड़ाई होती है लेकिन फिर भी उन्हें बताते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी उन्हीं की हुई है। आज जब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं ये सब देख पाती हूँ, तो ऐसी बहुत से लोग हैं दुनिया में जो नॉन संगत है, गुरुजी की संगत नहीं है। उनका मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि ऐसे जो निर्बल और असहाय संगत होती है आपकी, कोई जो लोग हैं जिनके साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए और वो आप देंगे। लेकिन आज फिर भी ये अरदास आपसे करनी चाहिए, आपकी बेटी सबके बच्चों पे अपने ब्लेसिंग्स मेरे हाथ रखे रहिए, अपना मंत्र जाप करवाते रहिए, अपनी चरण शरण में रखिए। कल गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारा सा ड्रीम दर्शन भी दिया था संगत जी, अमृत वेले करने के बाद से, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। 2025 लग चुका है कब का, और एक बार भी गुरुपा ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया। हालांकि गुरुपा बुला रहे हैं, लेकिन जैसे अगर हस्बैंड लेके जाते हैं तो वो मनाही कर रहे, नहीं चल रहे हैं। तो कल अमृत वेले डे 3 के बाद शुक्राना सत्संग करके मैं सो गई। मेरा एक ही कहीं ना कहीं रहता है कि अमृत वेले करने के बाद सो जाओ, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो सोते से ही क्या होता है संगत जी, गुरुपा ने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिया। सबसे पहले उन्होंने मुझे लोकल ट्रेन में मुझे सफर करवाया, उसमें मुझे दिखाया कि लोग कैसे, मतलब मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी सीट बनाने के लिए, और इन बिटवीन ही मेरा पर्स एक कोई चोरी कर, नहीं पर्स में से कैश निकाल के भाग रहा होता है, और उसके हाथ में मेरी गाड़ी की चाबी होती है जिसमें गुरुपा का की चेन है, जो कि सच में भी है। बहुत प्यार से रखते हो गुरुपा का की चेन मैं संगत जी। तो उसमें क्या होता है,
मैं उसको बोलती हूँ चलो आप है ना भाग भाग के उसको पकड़ती हूँ, आप कैश तो ले जाओ, बाकी ये कीचेन मुझे वापस दे दो। तो मुझे कीचेन वापस दे देता है, शुक्राना गुरुजी। और पर वो कहीं ना कहीं ये बोल रहा होता है मैं वापस आऊंगा और इसके पैसे ले जाऊंगा। तो गुरुपा ने एक बहुत ही छोटा सा वॉलेट स्वरूप भी ब्लेस कर रखा है, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। तो वो छोटा सा वॉलेट स्वरूप निकाल के मैं अपनी पॉकेट में रख लेती हूँ और साइड बैग जो है वो उधर ही रहता है। उसके बाद एक बड़े मंदिर जैसी जगह है जो कि ड्रीम में मैं बड़ा मंदिर समझ रही होती हूँ। वो लॉक होता है उसका मेन गेट, हालांकि लॉक नहीं होता, वो कुंडी लगी हुई होती है उसकी जो होती है, और अटका हुआ होता है उसका जो ताला है, ओनली खुला हुआ भी होता है। पर अचानक से एक आंटी आती है संगत जी कोई, और वो बोलती, मैं उनको बोलती हूँ आप गेट खोल दीजिए मैं अंदर दर्शन करने जाऊंगी। तो वो बोलती है देखिए गेट तो खुला हुआ है, अब आप ही पूरा खोल लीजिए, आप पहला है ना तो अब आप ही पूरा खोलिए। तो जैसे ही मैं उसको खोलती हूँ संगत जी, सबसे पहले एक छोटी ग्रीन बटरफ्लाई उड़ रही होती, ग्रीनिश येलोइश टाइप की कोई बटरफ्लाई, और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं संगत जी। सॉरी गुरुपा ने ये दिखाया मुझे। लेकिन उसके बाद गुरुपा ने दिखाया वो येलो चोली में वॉक करते हुए एक गेट खोलते हुए से बाहर आ रहे होते हैं, बहुत ही तेजस्वी फेस, अनंत अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। उसके बाद क्या होता है, गुरुपा जैसे ही पास आते जाते हैं तो वो बहुत एजेड हो जाते हैं, उनके चश्मा लग जाता है, उनके फेस पे बियर्ड आ जाती है। उन्होंने मुझे ये अपना रूप दिखाया और मैं थोड़ी सी इंचेस की दूरी पे उनके पास खड़े होकर बहुत एक्साइटेड से बातें कर रही होती हूँ। और है ना, मेरे दोनों बच्चे भी एकदम से वहां आ जाते हैं और मैं उनको बोलती हूँ शायद गुरुपा को, गुरुपा इनको ब्लेस करिए, तो गुरुपा शायद उनको ब्लेस कर रहे होते हैं और गुरुपा मुझे कुछ कह रहे होते हैं, और वो ये था शायद कि सत्संग सुनती है तो सॉल्यूशन लिख लिया कर संगत जी, ऐसा ही मुझे याद आ रहा है उन्होंने मुझे बोला था। मैं बहुत कंफ्यूज थी सुबह उठ के कि गुरुपा ने आखिर बोला क्या था, लेकिन अभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुपा ने कहा था सत्संग सुनती है सॉल्यूशन लिख लिया कर। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा से मैंने क्योंकि कहा भी था कि गुरुपा इतने क्लीन शेव वाली फोटोज में नजर आते हैं, कभी उनकी बियर्ड देखने को नहीं मिली है क्या। तो गुरुपा ने 2007 में जब चोला छोड़ा था उसके बाद जो ईयर्स हो गए तो अपनी वृत्ति भी दिखाई एजेड वाली, चश्मा लगा हुआ, और जैसे मतलब और दर्शन भी दिए संगत जी। और मेरा कल 7 मार्च शुक्राना फ्राइडे का दिन इतना प्यारा गया, इतना वो गया, अंदर ही अंदर में इतनी हैप्पीनेस थी। अनंत कोटि शुक्राना, एक ड्रीम दर्शन से गुरुजी इतना रिचार्ज करते थे अपने बच्चों को। अब गुरुपा जल्दी डुगरी भी बुलाने वाले, अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि डुगरी के जो अब दर्शन होंगे महादर्शन संगत जी, वो क्या होगा कि गुप्त मतलब नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो वो नवमी का दिन होगा और 9 माताएं वहां जो लंगर प्रसाद बनेगा वो इस टाइप से लिंक्ड हो जाएगा, 9 माताएं बनाएंगी वो लंगर प्रसाद डुगरी का इस बार तो डेफिनेटली। तो अनंत अनंत कोटि शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, हनुमान बाबा का शुक्राना, वाहेगुरु का शुक्राना, सरभत तवला हमारे माता पिता का शुक्राना जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे लिए स्ट्रगल किया। कभी भी हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते, आज ये दौर है कभी भी हम उनको थैंक यू नहीं बोल पाते। जब हम उनके साथ रहते थे उनकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज दूर हो गए हम उनको बल्कि फोन कर करके कष्ट ही दे रहे होते हैं कि हमारे साथ ही हो गया, हमारे साथ ये हो रहा है। गुरुपा मना भी करते हैं तो सिर्फ मुझे बता दिया कर, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज उनके लिए भी अरदास करती है उनकी बेटी, पापा तो है नहीं लेकिन मेरी माँ को इतनी खुशियां देना गुरुपा जितनी इस दुनिया में कम पड़ जाए सारी उनकी झोली में डाल देना, क्योंकि मेरी माँ भी देवी स्वरूपा गुरुपा ने ब्लेस की, जिन्होंने हमेशा झुक के चलना सिखाया, अच्छे संस्कार दिए। उनके लिए भी बहुत कुछ गलत बोला गया शादी के बाद और गुरुपा सब जानते हैं, लेकिन गुरुपा उनकी भी अंग संग सहाय, उन्हें ब्लेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मुझे पता है गुरुपा। आज की अरदास मेरी माँ के लिए भी गुरुपा, उन्हें जीवन भर की खुशी उनकी झोली में डाल देना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना, उनके परिवार में एकता बनी रहे गुरुपा, उन्हें सब प्यार करे जो वो डिजर्व भी करते हैं गुरुपा। आपका चरण शरण रखने में अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी को आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम बार मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग लिख रही हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी मेरे संगत जी से और मेरे गुरु महाराज से। संगत जी, मैं सन 2023 से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और आज मैं, मेरे पति, मेरा बेटा गुरु जी महाराज की कृपा से जिंदा है। संगत जी, सत्संग बहुत है। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं पूर्व में भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से सत्संग सुनती रही
और सत्संग शेयर भी करती रही। मैं गुरुजी से अपनी छोटी बहन के माध्यम से जुड़ी। मैं गुरुजी से इतनी नहीं जुड़ी थी और गुरुजी के स्वरूप को पूजा स्थल में रखकर पूजा करती थी। मेरी बहन ने मुझे यही कहा था, आप लोग तांबे का लोटा रोज रात को गुरुजी के स्वरूप के सामने जल भर कर रखना, सुबह जल पीना है। तब से मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, ये हर दिन हर रात हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे पति की शुगर, यूरिक एसिड की रिपोर्ट सभी अपने आप ही सामान्य आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सन 2024 में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज के द्वारा बता दिया था। जब मेरे पति हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे थे, तब मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को ज्यादा चोट ना आए और हड्डी ना टूटी हो, क्योंकि 6 साल पहले वैसे ही एक एक्सीडेंट में मेरे पति के लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट हुआ और उनको हड्डी टूटी और प्लेट डली थी। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी, मगर मैं मंत्र जाप करती रही। सुबह 11 बजे जब मुझे पता चला, 11 से 2 बजे तक, 2 बजे जब मैं अपने पति से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उनका कॉल आया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, चोट है, खून बहुत बहा है, मोच है, मगर हड्डी नहीं टूटी है। मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी को बार बार शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी वर्ष मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम था, हर वर्ष होता है, छोटी क्लास में था, 6th क्लास में, और उसने एक टारगेट रखा था कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा 5th से 10th तक टॉप करेगा तो उसकी 11th-12th की फीस माफ होगी। तो मेरा बच्चा उस वर्ष उसी टेंशन में, जब उसके पापा गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, पेपर देने भी गया, लास्ट पेपर था, और मगर गुरुजी की कृपा से टॉप किया उसने, बहुत अच्छे नंबर उससे पास हुआ। तो फिर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। सत्संग बहुत है, गुरुजी की कृपा से आज हम जिंदा है, यही बहुत बड़ा सत्संग है। मैं नौकरी में हूँ, मेरे पति नौकरी में है, मेरे घर को, मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को गुरुजी महाराज जी संभाल रहे हैं। जो जो याद आते जा रहा है, मैं सत्संग बोलती जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के एक सत्संग और बोलना चाहूंगी। अगस्त 2024 में मुझे और मेरे पति को बहुत तेज फीवर था, 102 डिग्री फीवर इतना था कि हम दोनों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, चक्कर आ रहा था, और 2 दिन से फीवर दवाई लेने के बाद भी उतर नहीं रहा था। तभी मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, गुरुजी कृपा करिए और कम से कम मेरे पति का जो फीवर है वो उतरे। हम दोनों अकेले हैं, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएंगे, हम लोग बहुत घबरा गए थे संगत जी। फिर दूसरे दिन ही सुबह मेरे पति का जो फीवर था 100 आ गया, और उसके एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। इसके लिए भी मैं बार बार हर श्वास अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी को। मैं घर पे मेरे सत्संग भी हुआ था, तब भी मैंने ये सत्संग सबके सामने शेयर किया था, और आज भी सभी को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग और है, बहुत से सत्संग है। 2024 की जनवरी की बात है, हार्ट में रात में बहुत जोर से पेन हुआ, रात को 8 बजे, और दूसरे दिन मैं गुरुजी का सत्संग था, वहां जाना चाह रही थी, बट मैं फिर नहीं जा पाई। मैं बहुत घबरा गई, बहुत जोर से मेरे हार्ट में पेन हुआ। हम डॉक्टर के पास भी गए, कोई डॉक्टर नहीं मिले, फिर मैं रात में सो गई। सुबह उठी तो मेरे बेड के पास बहुत गुलाबों की खुशबू थी। मुझे लगा कि मेरे पति आज जल्दी उठ के पूजा कर लिए हैं, शायद गुलाब की अगरबत्ती जलाए हैं, वो खुशबू होगी। मगर संगत जी, ऐसा नहीं था। मेरे पति उस समय बाथरूम से नहा के निकले ही थे, और वो मुझे उठाए कि उठो, लेट हो गया, ड्यूटी भी जाना है, 7 बज गया। तो तब मैं उनको देखी, और मुझे तभी अचानक मुझे लगा कि फिर जब मेरे हस्बैंड अंकल जो बाथरूम से अभी नहा के निकले, तो इतनी गुलाबों की खुशबू कहाँ से आई थी। मुझे दिमाग में अचानक विचार आया कि ये गुलाब की खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी मुझे दिए। और उस दिन के बाद से साल भर हो गया मुझे हार्ट में पेन नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब, मेरी आदत है, सुबह उठती हूँ, उठते ही साथ यूट्यूब में देखती हूँ क्या मैसेज आया होगा गुरुजी का। तुरंत मैसेज आया गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और
बहुत से सत्संग है, मैं लिख के रखी हूँ। अब जो याद आते जा रहा है मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। बार-बार माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, सभी संगत जी से। अगर मुझसे कुछ सत्संग बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करेंगे, जाने-अनजाने में कोई भी भूल-चूक हुई माफ़ करेंगे। घर पे हमारे सत्संग था तो एक संगत लड़की आई हुई थी ऑटो से, तो उसने ऑटो वाले को कहा कि भैया आप 2 घंटे बाद आना, अभी सत्संग है। तो ऑटो वाले भैया चले गए। फिर आधा घंटे बाद आए, सत्संग चल रहा था। हमको किसी को नहीं पता था कि वो ऑटो वाले भैया है, क्योंकि बीच सत्संग में कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल शब्द वाणी हम सुनते चुपचाप बैठे हुए थे। फिर लास्ट में जब आरती हुई, सबको लंगर प्रसाद हम दे रहे थे, तो भैया जी बोले ऑटो वाले कि मैं नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अगर एक बूंद मिर्ची अगर मैंने खाई तो जो उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता। फिर भी सबने बोला कि नहीं, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, आपके हिस्से में आया है तो आपको खाना ही पड़ेगा। फिर वो ऑटो वाले भैया बेमन से डरते हुए बेचारे पूरा लंगर प्रसाद खा गए। और बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि मैं कैसे, जो मैं एक बूंद मिर्ची नहीं खा पाता, और कैसे मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खा लिया। और लगभग उनकी आंख में बहुत आंसू थे और वो चले गए। फिर वो लड़की भी चली गई। फिर एक महीने बाद फिर हमारे यहाँ गुरुजी की कृपा से सत्संग हुआ। फिर वही संगत लड़की आई और ऑटो वाले भैया भी आए, सब बैठे हुए थे। सत्संग अंत हुआ। सत्संग के अंत में आरती के बाद सब हम लोग लंगर प्रसाद की तैयारी कर रहे थे देने की। तभी सब अपना अपना सत्संग सुना रहे थे। तो ऑटो वाले भैया जो थे उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि 1 महीने पहले जब वो सत्संग में यहाँ आए थे और बहुत परेशान थे, बीपी शुगर से भी परेशान थे, कुछ खाते भी थे, उल्टी हो जाती थी एक बूंद मिर्ची तो वो खा नहीं पाते थे। उसके साथ साथ अगर वो सोना भी पकड़ते तो वो सोना मिट्टी हो जाता। इतनी परेशानियां थी उनके जीवन में, बहुत कर्जे थे उनके ऊपर। रोने लग गए वो भैया, रोते रोते बोले गुरुजी की कृपा से आज उनका कर्जा पूरा छूट गया और एक साइड बिजनेस और उन्होंने चालू किया। साथ ही साथ नए ऑटो से आज वो गुरुजी के दर्शन को आए हैं। गुरुजी का जो सत्संग अब जहां भी होता है वो भैया हर सत्संग में जाते हैं। मेरा गला बैठ गया रोते रोते। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी गुरुजी की प्यारी संगत से कि जहां पर भी गुरुजी का सत्संग हो जरूर कोशिश करें, सत्संग में जाएं, गुरुजी की कृपा पाएं, लंगर प्रसाद खाएं। घर पे गुरुजी को तांबे के लोटा में रोज रात में उनके चरणों में उनके स्वरूप से टच करके प्रार्थना करके रोज जल प्रसाद रखें। और साथ ही साथ उस जल प्रसाद से दूसरे दिन नहाएं, उसी जल प्रसाद को सभी लोग पिएं। और जब दूसरे दिन रात में उस लोटे में जल प्रसाद रखें तो थोड़े से नींबू और नमक से उसको धोकर जरूर रखें, मांझ कर रखें। मंत्र जाप करें, गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करें कि हे गुरुजी, इस पानी को आप जल प्रसाद बना दीजिए, हमारी दवाई बना दीजिए, ये कृपा कर दीजिए। सत्संग बहुत है संगत जी, मैं और शेयर करूंगी। आज जितना मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग बोल रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई होगी मैं फिर से माफी मांगती हूँ सभी संगत से, गुरुजी से बार-बार माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं आपको महाराज के द्वारा दी गई सेवाएं और उसको करना और वो किस तरीके से करना है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, आप ये सब तो जानते ही हैं कि महाराज जो गुरुजी महाराज हैं हमारे, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जो है वो पता होता है। संगत जी, अभी मैं कुछ समय से आपको मैं बताऊं, जैसे महाराज के जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वो घर ब्लेस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ गुरु महाराज के जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे
घर के सारे कमरों में जो है वो एसी लगेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तेरा नवा घर जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत सोना है तेरा नवा घर। और बहुत बहुत सारे मतलब कि जब संगत जी महाराज की कृपा से हम लोगों ने नया घर खरीद लिया था। हमने नहीं खरीदा था, सॉरी संगत जी मैं गलत बोल रही हूँ, महाराज ने खुद ही खरीदा था, खुद ही पसंद करा था। और तो संगत जी उस चीज में मैं आपको ये बताऊं कि कह सकते हैं कि बीच में बाधाएं और अड़चने बहुत आई, लेकिन अगर गुरुजी का साथ होता है ना तो सब चीजें जो है वो एक के बाद एक अपने आप ही होती चली जाती हैं। संगत जी कभी किसी की किस्मत में कुछ होता है, कभी किसी की किस्मत में कुछ नहीं होता। अब महाराज हमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी सेवाएं देते रहते हैं। और संगत जी ये तो सभी जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला, और सत्संग के द्वारा महाराज बहुत सारे कर्म जो है वो कटवाते हैं। अगर साथ के साथ हमारे को महाराज के कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें अगर हमारे को कोई सेवा दी जा रही है तो वो सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर उसे किसी का लाभ होता है, अगर अपना लाभ नहीं हो पाया तो भी जो भी महाराज ने आदेश दिया है या जो भी महाराज ने हुक्म दिया है हमें वो वाली सेवा जरूर करनी चाहिए। अब जैसे संगत जी हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, और जहाँ पे महाराज अगर हमसे कुछ चीजें करवा रहे हैं, भले ही गाय को रोटी खिलाने के लिए कह रहे हैं या कोई भी और छोटी मोटी चीज जो है वो करने के लिए कह रहे हैं, महाराज जैसे गुरु महाराज छोटी छोटी कृपा करते थे और संगत को ब्लेसिंग्स देते थे। और साथ के साथ आप ये कह सकते हैं कि कुछ लंगर भोग खिलाने की, किसी को कड़ा प्रसाद खिलाने की सेवा या चाय पिलाने की सेवा, तो वो सारी सेवाएं जो महाराज ने दी हुई हैं वो हमें समय समय पर जो है वो करते रहना चाहिए उन सेवाओं को। उससे भी संगत जी कर्म जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, ये चीज मेरे को फील हुई है। अब संगत जी मैंने आपके साथ ये सब जो शेयर करा है, ये सब मैंने बैकग्राउंड स्टोरी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर करा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और महाराज ने किस तरीके से जो है वो सेवा देते हैं और किस तरीके से जो है उस सेवा के माध्यम से भी कर्म घटते हैं। और बीच में मैंने अभी आपको ये बताया कि हर एक की किस्मत में सब कुछ नहीं होता, कभी किसी को कोई चीज मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है हमारे को नया घर मिलने में जो है वो कुछ ना कुछ हमारे कर्म बाध्य हो रहे हो, इस वजह से महाराज ने हमें ये सेवा दी हो। तो संगत जी मैं आपके साथ अपनी पुरानी सेवा जो महाराज ने मेरे को दी थी वो माँ शीतला के मंदिर में जाके पीली चुनरी चढ़ाना और रोज़ा और ठंडा पानी, रोज़ा और पानी की बोतल जो है वो चढ़ाने के लिए कहा था कुछ महीने पहले। तो संगत जी मैंने वो करा, और जब मैं मंदिर गई, पहले तो मैं बहुत ही लेट हो गई थी संगत जी मंदिर जाते टाइम पे, और मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी तो मंदिर बंद ही मिलेगा, बट चलो आज महाराज का नाम लेके निकले हैं तो मैं ये जो महाराज ने सेवा दी है ये जरूर पूरी करके आऊंगी। अब संगत जी मैं मंदिर गई, वहां पे गई, उस टाइम पे एकदम से जो है वो लाइट चली गई, और उसके बाद फिर हमने जितना हमने मोबाइल की लाइट में कर सकते थे जो हमें समझ में आया, और उतने ही देर में पुजारी 3-4 पुजारी आए, लाइट भी आ गई थी, 3-4 पुजारी आए, उन्होंने माँ शीतला की जो है वो आरती करी। और संगत जी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि उस टाइम पे जो है वो आरती होगी, मतलब कि गुरु महाराज जो है अगर वो सेवा देते हैं ना तो वो पूरी करने में वो भी हमारी पूरी मदद करते हैं। वो देखते हैं कि अगर उनके बच्चों ने उनकी बात मान के वो कोई सेवा उठाई है तो वो उस सेवा को पूरा करने में जो है संगत जी वो बहुत 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 जो है वो मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो पुजारी आए तो हमने बोला कि हमें ये चुनरी चढ़ानी है, तो उन्होंने मंदिर का ताला खोल के बहुत अच्छे से जो है वो माँ को चुनरी उड़ाई, वहां पे रोज़ा की बोतल और पानी का जो है बोतल हमने चढ़ाया, और वहां पे उसके बाद शीतला माता की आरती हुई। जबकि ये आरती का समय होता है ना शाम को 7 बजे तक या 7:15 बजे तक हो जाती है, बट उस दिन 8 बजे हुई, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हम उनके आदेश से वहां पे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें बोला है वो हम कर रहे हैं,
और हमारे को ये चीज बिल्कुल फील हुई संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इसी प्रकार और छोटी छोटी सेवाएं और भी दी थी, जैसे कुछ जो है वो किसी को, अब एक बार मैं आपको और इंसिडेंस बताती हूँ संगत जी। मेरे को ट्रैवल नहीं करना था, मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना था संगत जी। उन्होंने अगले दिन एक दिन मतलब कि हम लोग बैठे हुए थे, उसके नेक्स्ट डे उनको जाना था। अचानक से गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया जिसमें उन्होंने महाराज का स्वरूप बना हुआ था और आगे वो थंबनेल चल रहा था, तेरे को जो है वो एक सेवा दी जा रही है, कल चाय बना के लेके जा और गरीबों को पिला के आ। और उसके बाद उसी मैसेज के अंदर साथ में ये लिखा हुआ था, तुम्हारे परिवार में से कल कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है। और संगत जी जब मैंने ये देखा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो उनका ट्रैवल था। अब संगत जी मेरे को लगा कि नहीं, ये जाने वाले हैं, महाराज ने कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सोचा होगा, तभी महाराज ने जो है वो ये काम करने के लिए बोला है। तो संगत जी मैं तुरंत ही अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए थे फ्लाइट से, और मैं फिर अपना दिन में जो है वो एक बड़ा वाला जो केतली होता है उसमें 8-9 कप चाय आ जाती है संगत जी, वो और पार्ले जी के जो छोटे वाले बिस्किट्स हैं वो सब बना के लेके मैं गाड़ी में डाल के जो है वो गई। जब मैं घर से निकली तब मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी संगत जी। जहां एक बार मैं मंदिर में रुकी, वहां पे एक सफाई कर्मचारी था, उसको पिलाई चाय, उसके बाद मुझे कुछ मजदूर मिले, उनको चाय और बिस्किट जो है वो दिए। जब सब करके मैं वापस आ रही थी ना संगत जी, अंदर मेरे को बहुत कम ऐसे गाड़ियां दिखती हैं, नॉर्मली हाईवे पे तो दिखती हैं बट वैसे नहीं दिखती। तो संगत जी वहां पे भी मुझे जो है वो वापस आते वक्त, जैसे ही मैंने ये सेवा पूरी करके वापस आई, तो संगत जी मेरे को जो मिला वो महाराज की गाड़ी दिखाई दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और उसके बाद जब मैंने ये सेवा कंप्लीट करने के बाद अपने हस्बैंड को फोन करा संगत जी, अब सुनिए क्या हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा, आप बिलीव करेंगे वो होटल में गए, जाके उन्होंने चेक इन करा, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। और जब उन्होंने चेक इन करा, मतलब कि वो एक, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक स्थान था, वहां पे एक और महात्मा जी बैठे हुए थे। आप भी समझ सकते हैं संगत जी होटल कितना बड़ा होता है, वहां पे कितने लोग होते हैं, हर एक को ऐसे नहीं बुलाया जाता। उन महात्मा जी ने किसी को भेजा मेरे हस्बैंड के पास और उनसे कहा कि इनको जो है वो चाय पिलाइए। और इस होटल में कितने लोग होते हैं, 150-200 लोग तो आराम से होंगे संगत जी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उस दिन हम लोगों ने बैठ के गुरु महाराज के साथ चाय प्रसाद नहीं पिया था, महाराज ने मुझे सेवा दी थी लंगर, ये चाय का लंगर करने की, जितना मैं लोगों को अपनी क्षमता से चाय पिला सकती हूँ। और ये वहां पे मेरे हस्बैंड को अचानक से उन्होंने पूछा, तो अब आप खुद से रिलेट कर सकते हैं संगत जी ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो संगत जी हमें नहीं पता कि हमारी कर्म कैसे हैं, भारी हैं, हल्के हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये पता है गुरु महाराज को। अगर गुरुजी ने हमें कोई एक सेवा दी है करने के लिए, तो हमें पूरी तरीके से जो है वो झोंक के लग जाना चाहिए, वो सेवा हमारे को जरूर करनी चाहिए। और जैसे शीतला माता को चढ़ाने के लिए कहा था, और हमने और भी चीजें करी थी, हनुमान मंदिर में भी जाके जो भी महाराज ने जिस तरीके से कह के हनुमान चालीसा और जैसे वो करा था वो भी करा था। उसके बाद ये चाय वाली सेवा, तो मतलब कि हर एक सेवा जो उन्होंने दी है वो उन्होंने ही जो सेवा दी थी उन्होंने ही खुद से हाथ पकड़ के करवाई भी। तो संगत जी जितना हो सके हमें महाराज के कुछ भी मैसेजेस आते हैं, जितना हो सके हमें पूरा जरूर करना चाहिए। हर एक की अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता से जितना वो कर सकते हैं वो जरूर करें संगत जी। तो संगत जी उससे हमारे कर्म कटे। मुझे क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उस दिन कुछ ना कुछ कहीं कोई दिक्कत आनी होगी मेरे हस्बैंड की ट्रैवल और ट्रिप में, तो महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी, उससे उन्होंने कर्म काटा। तो संगत जी बस हमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसको रिलेट करना चाहिए कि गुरुजी ने क्या बोला और हम किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं और क्या इसका होगा। तो संगत जी हम अगर ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा शुक्राना होता है ये गुरुजी महाराज का कि जो भी वो सेवा दे अगर हम कर पाए। पहली बात तो हम इस लायक ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, बट अगर फिर भी उन्होंने सेवा दी और अगर हम कर पा रहे हैं तो संगत जी
बहुत अच्छी जो है वो बहुत ब्लेसिंग आई हुई है। संगत जी मैं आप सबका जो है वो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ और आप सबको भी संगत जी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के ये सत्संग सुना, ये सत्संग पूरा सुना। संगत जी बस अब जैसे जैसे महाराज की गाइडेंस आए वैसे वैसे हमें करते जाना है और जितना हम करेंगे उतना ही जो है वो हम महाराज के और करीब जाएंगे और जितना हम महाराज के और करीब जाएंगे उतना ही जो है हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी दिक्कतों से जो है छूट जाएंगे संगत जी। तो संगत जी बस अब आप अपना जो है वो आंख बंद करके मंत्र जाप करिए, साथ में मैं भी मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब इसी सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जिसको जो सेवा मिलती जाए महाराज की तरफ से वो सेवा करते जाए और बस अपने कर्म कटवाते जाएं और गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।